क्या नाम है हमारी आपका? मेरा नाम श्यामलाल है, कहाँ के निवासी? गांव आकली। और हमारी ज़मीन 30 साल से दबी हुई। कैसे दबी हुई है? आवाज कर दी? नहीं, आवाज़ नहीं हुई। ज़मीन को दबा दिया है, डंपिंग कर दिया है, उसका पेमेंट मुआवजा नहीं मिल रहा है। और 30 साल से हम परेशान हैं किसान लोग। और RSMM हमारा कुछ नहीं सुन रही है। लोग मरने के कगार पर है। कितने बीघी जमीन है? कब से? 1428 नंबर खसरा नंबर है। 24 बीघा ज़मीन है। बाकी आकली गाँव पूरी की है, राजपूतों की है, पुरोहितों की है, हर जात की है। क्या कंपनी क्या कर रही है? कंपनी हमारे से बात ही नहीं कर रही। आते ही तबाह हो गया। क्या है आपके ज़मीन में क्या है? डंपिंग हो गई है। आज हमने पूरी डंपिंग कर ली है ज़मीन के ऊपर, और मुआवजा नहीं दे रही है। और वहाँ के किसान मरने के कगार पर है। कितना मलबा डला हुआ है? क्या है? पूरा डंपिंग बना हुआ पूरा ज़मीन के ऊपर, और लोगों की ज़मीन पूरी दब गई है। उसका मुआवजा नहीं दिया जा रहा है। और 110 आदमियों क्या कर दिया जाएगा? कितने आदमी हैं उनको वो निकाला गया है? 110 आदमियों को निकाला गया है। क्या कह करके क्या कारण बताया उनको निकालने के पीछे? उनको कारण क्या बताया? कुछ कारण नहीं है, निकाल दिया वैसे ही 110 आदमियों को, कोई कारण नहीं है। ठीक। यहाँ के लोग हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रामाराम सुतार, पूर्व सरपंच ग्राम पंचायत आकले। जब ये ज़मीन आप हुए थे 1994 में, फिर उसी टाइम अपना बीजेपी में भैरव सिंह शेखावत मुख्यमंत्री थे। यहीं जगह पर उन्होंने अपना उद्घाटन किया था और बहुत वादे की थी कि यहाँ पर काला सोना निकलेगा और आपके यहाँ पर कई पेड़ पौधे, हॉस्पिटल, डॉक्टर और स्कूल वगैरह बहुत फ़ायदा होगा। लेकिन ये देखते हैं कि विकास के नाम पर विनाश ही हो रहा है। पूरा रात को सर्दी के मौसम में धुआं ही धुआं, पूरा घर धुएं से भर जाता है, काला धुआं, और लोगों में बीमारियां फैल रही है। तो इसके लिए, और ये देखे यूनियन में लगाई कहीं भी पौधा नहीं है। बोले आपके सामने यही है पौधे, नाम यही है, वही गुणा रही है। एम्बुलेंस खराब पड़ा है, ना स्कूल बनाया, कुछ नहीं बनाया। विकास के नाम पर विनाश ही हो रहा है और कुछ नहीं हुआ है। और लोगों को मजदूरी 10 रुपये मिलते थे तो वो भी इनको निकाल दिए। धरना उसी के लिए यहाँ पर धरना है। कितने दिन से बैठे हैं? अभी 26 दिन है, 26 दिन से यहाँ पर बैठे हैं लोग। यहाँ पर बैठे क्या करेंगे? जिनकी ज़मीन गई वापस हुई है, उनको ज़मीन नहीं रही, और बाकी लोग बाहर के आके यहाँ पर मजदूरी कर रहे हैं। और जिनकी ज़मीन वापस हुई है, उसकी तो ज़मीन खो दी है, उसके पास में ज़मीन पड़ी थी, उनकी जो खातेदार थे, उसके ऊपर भी मलबा डाल दिया। क्या करे? वो मलबा पूरा ऊपर डंप बना दिया है। ज़मीन उनकी पड़ी है, खातेदारी है, और उनको मिला कुछ मुआवजा नहीं। ये हाल है। ठीक है। और सब ठीक। हमारी मांग ये है कि इनको रोज़गार दिया जाए। जो यहाँ पे ग्रामीण है, यहाँ पर जो यहाँ के है, निवासी है, यहाँ पर मजदूरी करे, अपना मजदूरी करके पेट पालन करे। बाकी तो बाहर के लोग यहाँ पर काम पे लग रहे हैं, तो उनको तो फ़ायदा हो ही रहा है, लोगों को यहाँ को नुकसान हो रहा है। ये हमारी मांग है, इनकी मांगों को माना जाए। धन्यवाद। मेरा नाम वीर सिंह है, किसान विकास समिति अध्यक्ष गिरल। से बैठे हैं? धरने पर बैठे हैं पिछले 26 दिनों से। ये क्या है कि पिछले 20 वर्षों से, कोई 15 वर्षों से, कोई 20 वर्षों से, कोई 25 वर्षों से यहाँ ड्राइवर की नौकरी कर रहे, कोई ऑपरेटर की नौकरी कर रहे, लगातार करते रहते हैं। तो ये क्या है कि RSMM का ये जो सरकारी डिपार्टमेंट है, इनका हर 5 साल में नया टेंडर होता है, नया कॉन्ट्रैक्टर आता है। जब भी नया कॉन्ट्रैक्टर आता है, इनके साथ खिलवाड़ कर देता है। कभी ये हम इनको नहीं रखेंगे, ऐसे नहीं करेंगे, ये जो समस्या है आपकी नहीं मानेंगे। शुरू से ऐसे करते आए, तो सब जब कॉन्ट्रैक्टर नया आता तब यही समस्या आती है। अब ये पिछले 2-3 महीनों से वापस नया कॉन्ट्रैक्ट हुआ है,
तब ये लोग लगने के लिए गए तो इन्होंने इनको स्पष्ट मना कर दिया कि भाई हम आपको ये लोकल नहीं रखेंगे। लोकल नहीं रखने का कारण क्या है कि RSMM डिपार्टमेंट के जो अधिकारी यहाँ लगे रहते हैं वो क्या है कि शुरू में यहीं लगते हैं और यहीं से रिटायरमेंट होते हैं। इनका क्या है कि ये इन गाँवों का पूरा नस नस के जानकार हो गए हैं। इनके पास अपने मतलब इनको कोई किसी को जवाब नहीं देते, कोई समस्या होती है बात करते तो कोई जवाब नहीं देते हैं। ये माइंस के अंदर जो ये लोकल लगे रहते हैं तो ये कोयला चोरी है और दूसरा भी कोई घोटाला होता है माइंस में, वो लोकल लोग उजागर कर लेते हैं, किसी को दूसरे को बता लेते हैं। इसलिए इनको यहाँ रखने के लिए ये डिपार्टमेंट RSMM डिपार्टमेंट खुद वो नहीं चाहता है। बाकी दूसरा ये क्या है, RSMM का ये हमारे आस पड़ोस के गांव हैं, इनके जो कटान रास्ते थे वो अब यहाँ से जाड़ेला जाना होता था, यहाँ मात्र 2 किलोमीटर यहाँ से जाड़ेला है। अब जाड़ेला जाने के लिए थुमली जाना पड़ेगा, थुमली से आकली जाना पड़ेगा, आकली से जाड़ेला जाना पड़ेगा। कम से कम 15 किलोमीटर का चक्कर लगता है सिर्फ 2 किलोमीटर के। यहाँ से कटान रास्ते थे, 5 रास्ते थे कटान, वो उनकी बिना NOC इन्होंने खनन करके और उसका कोयला निकाल दिया और उनके ऊपर डंपिंग बना दिया। ये जो सामने आपको दिख रही है ना RSMM ऑफिस, ये आज भी आप ये पटवारी साहब हो गए और मौके पर पता करवा लो, ये कटान रास्ते के ऊपर बनी हुई है। ये हालत है हमारी। अब कटान रास्तों के ऊपर ये ऑफिस बना दी, डंप बना दिए और आने जाने का रास्ता बिल्कुल बंद कर दिया। और साइड में जो यहाँ कॉन्ट्रैक्टर का जो कॉन्ट्रैक्टर होता है उसके नियम होते हैं कि रास्ते में जो ट्रकें चलती है वो कच्चा रास्ता होता है तो उसमें धूल दिन भर उड़ती रहती है। तो उनका जो वर्क ऑर्डर होता है उनमें तो कई सारे नियम होते हैं कि भाई यहाँ अपने हर 2 घंटे में पानी का छिड़काव होना चाहिए। मतलब ये तो कभी कभार जो इनके बाहर के अधिकारी MD वगैरह लेवल के आते हैं तब एक बार वो छिड़काव कर लेते हैं, बाकी ऐसे ही धुआं उड़ता रहता है। और माइंस के अंदर यहाँ क्या है कि सेल बहुत जलते रहते हैं, इनका भी धुआं लगातार इन गाँवों के सर्दी के मौसम में तो बिल्कुल होता ही नहीं है। और ये इनके नियम होते हैं कि ये जो ट्रकें होती है रात के समय और दिन में, इनका ये जो पीछे का डाला नहीं रहता है, ये जो खाली करते हैं और वापस आते हैं तो बहुत बड़ा आवाज आता है बम की तरफ बड़ा। हाँ, 26 दिन हो गए, कोई आया बातचीत करने के लिए यहाँ कोई नहीं आए। वैसे SDM साहब 1-2 बार आके चले गए, मतलब इसके वार्ता के लिए किसी ने अपने प्रयास नहीं किए।